हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रबल स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑडियो बुक चैनल पे जिसका नाम है डेली रीडर्स। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बीडल कवि की एक कहानी जिसका नाम है जादूगर और उसका कूदता बर्तन। एक बार की बात है, एक दयालु बूढ़ा जादूगर रहता था। वह अपने पड़ोसियों को फायदे पहुंचाने के लिए उदारता और समझदारी से जादू का इस्तेमाल करता था। वह अपनी शक्तियों के सच्चे स्रोत को उजागर नहीं करता था। इसके बजाय वह यह नाटक करता था कि उसके काढ़े, सम्मोहन और दवाएं एक छोटी कढ़ाई से बनकर अपने आप निकल आते हैं। इस कढ़ाई को वह अपना पकाने वाला सौभाग्यशाली बर्तन कहता था। मीलों दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते थे। जादूगर अपने बर्तन को घुमाता था और उनकी समस्याओं को खुशी खुशी दूर कर देता था। सभी लोग इस जादूगर से प्रेम करते थे। वह अच्छी उम्र तक जिया। मरते समय वह अपनी सारी संपत्ति अपने इकलौते बेटे के नाम छोड़ गया। बेटा अपने नम्र पिता के बिल्कुल विपरीत था। बेटे का दृष्टिकोण यह था कि जो लोग जादू नहीं कर सकते वे किसी काम के नहीं हैं। अपने पिता के जीवन काल में भी उसने इस बात का विरोध किया था कि वे जादू करके पड़ोसियों की मदद क्यों करते हैं। पिता की मौत के बाद बेटे को पुराने पकाने वाले बर्तन के अंदर एक छोटा लिफाफा छिपा मिला जिस पर उसका नाम लिखा था। उसने इसे इस उम्मीद से खोला कि इसमें सोना निकलेगा, लेकिन इसके बजाय उसे एक नरम मोटी चप्पल मिली जो इतनी छोटी थी कि उसे पहना नहीं जा सकता था। जोड़ी नहीं, बस एक ही चप्पल थी। चप्पल के भीतर चर्म पत्र पर ये शब्द लिखे थे, प्यारे बेटे, काश तुम्हें इसकी कभी जरूरत ना पड़े। बेटे ने अपने पिता के दिमाग को कोसा। ये सठिया गया था। फिर उसने चप्पल दोबारा कढ़ाई में फेंक दी। उसने फैसला किया कि वह इसका इस्तेमाल कचरे की बाल्टी की तरह करेगा। उसी रात एक देहाती महिला ने उसका दरवाजा खटखटाया। वह बोली, महोदय, मेरी पोती के मस्से निकल आए हैं। आपके पिताजी उस पुराने पकाने वाले बर्तन में एक खास लेप बनाकर देते थे। लड़का चिल्लाया, दफा हो जाओ, तुम्हारी पोती के मस्सों की मैं क्यों परवाह करूं। फिर उसने उस बूढ़ी औरत के मुंह पर दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। उसे फौरन किचन से जोरदार खनखन और धमाके की आवाजें सुनाई दी। जादूगर ने अपनी छड़ी से रोशनी करते हुए किचन का दरवाजा खोला। अपने पिता के पुराने बर्तन की हरकतें देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके अंदर से पीतल का एक पैर निकल आया था और ये अपनी जगह पर कूद रहा था। बर्तन के कूदने से फर्श के पत्थर पर कान फोड़ू शोर हो रहा था। जादूगर हैरानी से इसके पास गया, लेकिन चौंक कर पीछे गिर गया जब उसने देखा कि पूरा बर्तन मस्सों से ढका हुआ था। वह चिल्लाया, बकवास चीज। उसने पहले तो जादू से बर्तन को गायब करने की कोशिश की, फिर इसे जादू से साफ करने की कोशिश की और आखिर इसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की। उसका हर मंत्र खाली गया, पर वह उस बर्तन को रोकने में किसी तरह कामयाब नहीं हुआ। बर्तन उसके पीछे पीछे किचन से बाहर निकला और बिस्तर तक उसका पीछा करता रहा। रास्ते में वह लकड़ी की हर सीढ़ी पर जोर जोर से खनक खनक और धम धम करता रहा। मस्सेदार पुराना बर्तन पूरी रात जादूगर के सिरहाने पर कूदता रहा और धम धम करता रहा। इस कारण जादूगर सारी रात नहीं सो पाया। अगली सुबह जब जादूगर नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो बर्तन उसके पीछे कूदता कूदता वहां भी पहुंच गया। धम 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 पीतल के पैर वाला बर्तन लगातार कूदता जा रहा था। जादूगर ने अभी दलिया खाना शुरू भी नहीं किया था कि तभी उसे दरवाजे पर एक और दस्तक सुनाई दी। चौखट पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह बोला, श्रीमान जी, मेरा बूढ़ा गधा यह खो गया है या चोरी हो गया है। उसके बिना मैं अपना सामान बाजार तक नहीं ले जा सकता। अगर मैं बाजार नहीं गया तो मेरा परिवार आज रात को भूखा ही रह जाएगा।
जादूगर ने गरजते हुए कहा, और मैं इस समय भूखा हूँ। और फिर उसने बूढ़े आदमी के मुंह पर दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। धम 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 पकाने वाला पीतल का बर्तन अपने एक पैर से फर्श पर शोर मचाता रहा। अब इसके शोर के साथ बर्तन की गहराइयों से गधे के रेंकने और भूख की इंसानी कराहों की आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, जादूगर चीखा, लेकिन उसकी सारी जादुई शक्तियां भी मस्सेदार बर्तन को खामोश नहीं कर पाई। जादूगर जहां जहां जाता था, जादूगर जो भी करता था, बर्तन दिन भर उसके पीछे पीछे कूदता रहता, रेंकता रहा, आहें भरता रहा और धम धम करता रहा। उस शाम उसे दरवाजे पर तीसरी दस्तक सुनाई दी। चौखट पर एक युवती इस तरह सुबक रही थी जैसे उसका दिल टूट गया हो। वो बोली, मेरी बेटी बहुत बीमार है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? आपके पिताजी ने कहा था कि मैं कभी भी मुसीबत में उनसे मदद मांगने के लिए जब चाहे आ सकती। लेकिन जादूगर ने उसके मुंह पर भी दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। अब संताप देने वाला बर्तन खारे पानी से लबालब भर गया। झलकते आंसू फर्श पर फैलते रहे जब यह कूदता रहा, रेंकता रहा, कराहता रहा और मस्से अंकुरित करता रहा। हालांकि उस सप्ताह गांव का और कोई व्यक्ति जादूगर के घर मदद मांगने नहीं आया, लेकिन बर्तन उसे गांव वालों की तकलीफ की जानकारी देता रहा। कुछ ही दिनों के भीतर यह झलकते तथा कूदते हुए न सिर्फ रेंक रहा था, करा रहा था और मस्से अंकुरित कर रहा था, बल्कि यह सांस रुकने और वमन करने की आवाजें भी निकाल रहा था। किसी बच्चे की तरह रो रहा था, कुत्ते की तरह बिसुर रहा था और खट्टा दूध व घोंघों को भी उगल रहा था। बर्तन हर पल उसका पीछा करता रहता था, इसलिए जादूगर ना तो ठीक से कुछ खा पाता था और ना ही सो पाता था। बर्तन पल भर के लिए भी उससे दूर नहीं होता था। जादूगर की समस्या यह थी कि वह इसे ना तो खामोश कर सकता था और ना ही स्थिर रहने के लिए मजबूर कर सकता था। आखिरकार जादूगर को यह असहनीय लगने लगा। स्थिति बेकाबू और बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। बौखलाकर जादूगर रात को गांव में सड़क पर दौड़ने लगा और चिल्लाने लगा, मेरे पास आओ, अपनी समस्याएं, अपनी तमाम मुश्किलें और दुख ले आओ। उसने देखा कि बर्तन भी सड़क पर उसके पीछे पीछे कूदता हुआ आ रहा था। सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम्हें ठीक करूंगा और तुम्हें आराम पहुंचाऊंगा। मेरे पास मेरे पिता का पकाने वाला बर्तन है और मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूंगा। वह सड़क पर दौड़ता रहा और हर दिशा में मंत्र उछालता रहा। गंदा बर्तन भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। एक मकान के भीतर सो रही छोटी लड़की के मस्से गायब हो गए। आवाहन मंत्र से खोए हुए गधे को दूर के जंगल से बुलाकर उसके तबेले में धीरे से पहुंचा दिया गया। बीमार बच्चे का डिटेनी से लेप हुआ और सुबह जागने पर वह भला चंगा था तथा उसका चेहरा गुलाबी था। बीमारी और दुख से परेशान हर मकान में जादूगर ने अपनी पूरी कोशिश की। धीरे धीरे पकाने वाले बर्तन ने कराहना और वमन करना भी छोड़ दिया। अब यह शांत, चमकदार और साफ हो गया। जब सूरज उगने लगा तो कांपते हुए जादूगर ने पूछा, बर्तन अब क्या करें? बर्तन ने अपनी इकलौती चप्पल बाहर निकाली जो जादूगर ने इसमें फेंक दी थी। बर्तन ने जादूगर को इस बात की इजाजत दे दी कि वह इसे उसके पीतल के पैर में पहना दे। दोनों साथ साथ जादूगर के मकान की तरफ चल दिए। चप्पल पहनने के बाद बर्तन की आहट दब गई थी, लेकिन उस दिन के बाद जादूगर ने हमेशा गांव वालों की मदद की जिस तरह उसके पिता करते थे। उसे डर था कि कहीं बर्तन अपनी चप्पल ना उतार ले और एक बार फिर से कूदने ना लगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी मेरी इस आवाज़ में। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें और